नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कैबिनेट का प्रेस रिलीज है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कैबिनेट अप्रूव्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। बेसब्री से इसका इंतज़ार था, तो हमने सबसे पहले ये वीडियो आज डाल दिया था जिसमें इसकी सूचना दी थी। अपने वादे को पूरा किया। हमने बोला था जब भी कोई ताज़ा खबर होगी सबसे पहले हम देंगे, या यूँ कहो कि जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। और हमारे ग्रुप ने भी जो हमने कहा था उस पर पूरा खरा उतरा है ग्रुप। तो आपसे ये भी कहेंगे कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसी ग्रुप से ये लेटर हमने लिया है। पोस्टेड ऑन 28 अक्टूबर 2025 3:03 PM 3:03 का है ये। और हमने तत्काल उसी समय ये लगभग 4 बजे के आसपास हमने ये सूचना दे दी थी आपको। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन। द 8th सेंट्रल पे कमीशन विल बी ए टेम्परेरी बॉडी। द कमीशन विल comprise of 1 chairperson, 1 member part-time and 1 member secretary. It will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized. While making the recommendations, the Commission will keep in view the followings. 1. The economic conditions in the country and the need for fiscal prudence. 2. The need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditure and welfare measures. 3. The unfounded cost of non-contributory pension schemes. 4. The likely impact of the recommendations on the finances of the state governments, which usually adopt the recommendations with some modifications. And 5. The prevailing emoluments, structure, benefits and working conditions available to employees of central public sector undertakings and private sector. Background. The Central Pay Commissions are periodically constituted to go into various issues of employments, structure, retirement benefits and other service conditions of central government employees, and to make recommendations on the changes required thereon. Usually, the recommendations of the pay commissions are implemented after a gap of every 10 years. Going by this trend, the effect of the 8th Central Pay Commission recommendations would normally be expected from 1/1/2026. The government had announced formation of the 8th Central Pay Commission in January 2025 to examine and recommend changes in the salaries and other benefits of central government employees. तो ये अंग्रेजी का पत्र था, हम इसका हिंदी रूपांतर भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दी। पोस्ट किया गया 28 अक्टूबर 2025 3:03 अपराह्न PIB दिल्ली द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दे दी। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। ये अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। यदि आवश्यक हो तो सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर आयोग किसी भी मामले पर
अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। सिफारिशें करते समय आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। नंबर 1, देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता और की आवश्यकता। नंबर 2, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। नंबर 3, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत। नंबर 4, राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अपनाते हैं। और नंबर 5, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां। पृष्ठभूमि: केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों पर सिफारिशें देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें हर 10 साल के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 1/1/2026 से अपेक्षित है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और सिफारिश की जा सके। तो ये जानकारी आपको जो हम दे सकते तत्काल दी है, जल्दी से जल्दी। और हम इसमें अपने पेंशनर्स फोरम का लिंक भी दे देंगे, ताकि आप ज्वाइन कर लें और किसी की भी ज़रूरत न रहे, हमारे भी कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। उस ग्रुप में इतने प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों को हमने अपने वायदे को पूरा किया है। धन्यवाद।